जय श्री गणेश करते हैं। यहाँ पे 10th क्लास का जो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुए उसका हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए ये सेट नंबर डी, आपका कोई भी सेट हो, चलिए आप लोग अगर सेकंड शिफ्ट में हिंदी का प्रश्न सवालों का जवाब दे के आए हैं तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आपका 100 में आप लोग कितना सही स्कोर कर पाया, 50 में आप लोग कितना सही कर पाया। टोटल तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 100 है, 100 में आप लोग कितना सही, 50 में ऑब्जेक्टिव किया, कितना किया है। चलिए फटाफट सवाल नंबर हम लोग एक ही तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, चलिए सवाल नंबर 1 को देख लेते हैं। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो दंटी सा बिल्कुल उष्ण व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। महा प्लस औस्ती से महोस्ती बनेगा, अगर डी बी दू का अगर डी लगाया तो आपका भी बिल्कुल सही है। अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस उत्तम हो जाएगा, अति प्लस उत्तम। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग साथियों डी लगाया तो इसका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन इसमें स्वर संधि का उदाहरण है? किसमें गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का, तो किसमें गुण स्वर संधि का उदाहरण? चलिए सवाल इसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों इसका इसमें गुण स्वर संधि पूछा जा रहा है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा महेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, आप लोग देखते रहिए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। से प्लस अयन से क्या बनेगा? शयन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नहीं होगा। अगला सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यशः प्लस दा बराबर यशोदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुद्ध शब्द उज्ज्वल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। सोहन मोहन को रुपए देता है। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल, सोहन मोहन को रुपए देता है तो संबंध कारक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे सीता छत से कूद पड़ी, तो यहाँ पे अलगाव या जुदाई का बोध रहा, अपदान कारक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल क्या कर रहा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रशंसा यहाँ से बी हो जाएगा। अब शुद्ध शब्द मानवीय विभीषिकाओं का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? तो हिरोशिमा, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। 11 का ए लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही, 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल को तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है? इसको देख लेते हैं। 12 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 का अगर सी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले, माता रानी से विनती है कि जितने भी 10th क्लास के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, और जो चैनल का सब्सक्राइब करें उनका फर्स्ट डिवीजन है। चलिए माता से विनती करता हूँ, आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। चलिए सवाल नंबर 13 को देख लेते हैं। घूमता आईना शीर्षक में स्तंभ लेखन किसने किया है? घूमता आईना शीर्षक में अनामिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखटे पे कौन नहीं अटता? चौखटे पे कौन नहीं अटता? इसका भी आंसर जान लेते हैं। चलिए इसका आंसर है चौखटे पे कौन नहीं अटता, इसका आंसर हो जाएगा ग। आंसर बिल्कुल ख, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं 15। आप में भी ये सवाल रहा होगा कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, कि काका का? तो कृषक का हंस बनना चाहता है, ऑप्शन नंबर ए। रेनर मारिया रिल्के काव्य की शैली क्या है? विवरणात्मक है, गणेशात्मक है, गीतात्मक है या व्यंग्यात्मक है? तो गीतात्मक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? प्रयोगवाद का सूत्रपात भाई साहब अगे जी किया है, ना कि रामधारी सिद्धिनकर। सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया तो साथियों गुरु अर्जुन देव आपका बिल्कुल 100% सही है, कहीं भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देख लेते। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल को देखते हैं। रसखान किस छंद के सिद्ध थे? तो सेवैया, ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन अव्यय है? अव्यय कौन सा है? एतीय अव्यय, बिल्कुल एतीय अव्यय लगाया है, ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल भी क्या कर रहा है? 22 नंबर सवाल में देखिए, पढ़िएगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? उसने नहाकर क्या किया? भोजन किया। पूर्वकालिक है, क्रियात्मक है? तो चलिए इसका भी नहाकर भोजन किया तो ये पूर्वकालिक है, क्रियावाचक संज्ञा है तो पूर्वकालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। भूख शब्द
भूख शब्द क्या है? भूख क्या है? भूख पुल्लिंग शब्द है। आकारांत जितने भी शब्द होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। लोटा शब्द क्या है? लोटा देशज शब्द भाई साहब। ऑप्शन नंबर अगर सी लगाया, लोटा, बिटिया, खिचड़ी, ये सब देशज शब्द है, तो आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्रा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, या देशज या संकर शब्द है, तो तद्भव शब्द ऑप्शन तत्सम के बिगड़े हुआ रूप है तद्भव। अजाब में कौन सा शब्द लगा है? तजाब में कौन सा है? ये भी ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे शब्द जो ऐसे वाक्य के मेल से बनते हैं उनके खंड का सार्थक होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द। पंकज शब्द क्या है? तब पंकज शब्द क्या है? पंकज रूढ़ शब्द है। पंकज ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अथाह में ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा डी, और डी आ उपसर्ग लगा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे कहीं सोचने की भी जरूरत नहीं है, अधि उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शहर अभी संभावनाएं किनकी कृति हैं? तो कुंवर नारायण की कृति है। ऑप्शन नंबर वीरेन डंगवाला की कृति है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग डी टिक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेन डंगवाला। चलिए, दीवार में एक खिड़की थी किनकी उपन्यास है? दीवार में एक खिड़की थी किनकी उपन्यास है? तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तेंद्र मिश्र, बिस्मिल्लाह खां। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां आप लगाया, 33 का सी लगाया तो आपका सही है। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर अगर सी लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए प्यारे मित्रों, अगले सवाल को देखते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किसने किया है? इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक, प्रेमगन, कबीर, दास खान की। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। घनानंद की ब्रजभाषा ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। भारतेंदु किस युग के कवि है? तो भारतेंदु गुरु नानक युग के, घनानंद युग के, भारतेंदु किस युग के? तो प्रेमघन के युग के कवि। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किस कृपत सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरम पर मिला था। ऑप्शन नंबर चिदम्बरम, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, सवाल नंबर अब 100 से देख लेते हैं। सभी सवालों को देखेंगे। यहाँ पे सवाल इधर उधर से आया हुआ है, इसलिए सवाल को पीडीएफ में पीडीएफ फॉर्मेट में है। चलिए नंबरिंग 100 से ही देख लेते हैं। पूरा अंत तक सवालों को हम चेक करेंगे जहाँ तक अब चेक किए थे। अग्नि शब्द का परिवाची क्या होगा? अग्नि का परिवाची धूमकेतु होगा, विलोचन होगा, समीर होगा, गगन होगा। अग्नि का परिवाची पूछा जा रहा है यहाँ पे साथियों। आंसर इसका आंसर हो जाएगा अग्नि परिवाची का क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर धूमकेतु अगर लगाया तो बिल्कुल सही है। निम्न कौन भाववाच्य का उदाहरण है? मोहन पढ़ता, गीता पत्र लिखती है, राधिका ने सोया नहीं, राधिका से सोया नहीं जाता। बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? साहित्य और जीवन घनघोर संबंध है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। चरखा चलाना चाहिए, प्लीज़ पुस्तक लजीब है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा आंसर चरख चलाना चाहिए, भी गलत है। आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है। 97 असहायों की सहायता करने वाला आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का है? आप है नहीं, यहाँ पे सर्वनाम पदबंध। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर अगला देख लेते हैं फटाफट। चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे पीडीएफ सवाल है जो खुल रहा है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, सबको फिलहाल बनाकर देखूंगा। चलिए मधुरा को अंग्रेजी में मधुरा बोला जाता है, बिल्कुल सही है। मंगमा किसके लिए मिठाई लाती थी? तो अपने पोते के लिए। ऑप्शन नंबर सी लगाया था, बिल्कुल सही है। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का विलोम प्रकट लगाया था, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मा शब्द का विशेषण शब्द क्या है? आत्मा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। आत्मा का प्राण, द्विज, सजीव या परमात्मा? आपसा आत्मा का परमात्मा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सी सोहन मुझसे किताब लिखता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया
यह प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अगला सवाल देखते हैं। शोकग्रस्त में कौन सा समास है? शोकग्रस्त कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व शोकों से ग्रस्त, शोकग्रस्त हो जाएगा, तत्पुरुष समास आंसर हो जाएगा, अव्ययभाव नहीं होगा यहाँ पे। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? डिबियो, डिबियो या डिबिया? डिबिया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना काम निकलना, आलसी होना, बकवास करना, अपना उल्लू पकारना, ऑप्शन नंबर ए आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। खून पसीना ये करना मुहावरे का अर्थ था कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल सही है। साथियों आंसर सी लगाया था आपका सही है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अब अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय लगा है? आई, बिल्कुल सही है। निम्न में कौन द्विगु समास है? संख्या, पूर्व द्विगु, द्विगु, द्विगु। भाई साहब त्रिलोकी, त्रिलोकी आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी बिल्कुल गलत लगाया, त्रिलोकी द्विगु समास है। यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथार्थ में कौन समास है? यथार्थ में अव्ययभाव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला निम्न में कौन शब्द में अपदान तत्पुरुष समास है? गृहात, धनहीन, धन से हीन, स्वर्ग प्राप्त। किसमें आपदान पूछा जा रहा था? गिरहट, गिरहट, गिरहात हो जाएगा, घर से बाहर, गिरहात आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अगला सवाल देख लेते हैं। किसका वातावरण वल्ली या माल के भयभीत कर रहा था? रेलवे स्टेशन का, अस्पताल का था, अस्पताल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखते हैं। सीता के पुत्रों को क्या नाम थे? कैलाश, नारायण, बिज्जू, बिल्कुल सही आंसर है। अगला दही वाली मांगमा किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में कहानी है, बिल्कुल सही आंसर है। बृहत विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? परा उपसर्ग से निर्मित कौन कौन सा है? परा से, तब परा प्लस भव बराबर पराभव हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा था? आवट, आवट प्रत्यय लगा, बिल्कुल सही है। खिलाड़ी में कौन प्रत्यय है? तो आरी प्रत्यय लगा, ऑप्शन नंबर सी लगा तो बिल्कुल सही। लड़का में कौन प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय लगा हुआ। जो लोग परिश्रम करते हैं उसे सफलता मिलती है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए प्यारे मित्रों मैंने ये बताया था कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ऋषि हो जाएगा, बिल्कुल साथियों सही आंसर है। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ, तो ये कौन विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। 10 हाथ जगह में, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो ये प्रविशेषण है, गुणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। झूला शब्द में कौन प्रत्यय लगा? आ प्रत्यय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति प्लस अंत बराबर अत्यंत होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाया था, बिल्कुल सही है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो यह बिल्कुल अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण पूछा जा रहा है। रुकिए रुकिए यहाँ पे। चलिए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह होगा, यह 6 होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। निम्न से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। चलिए आंसर अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में कौन महाप्राण है? आंसर हो जाएगा द्वितीय वर्ण, और द्वितीय वर्ण ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आंशिक हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। ज का उच्चार स्थान क्या होगा? तालु हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर 87 का आप लोग तालु लगाए आंसर तो बिल्कुल साथियों आपका 100% सही है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।